चलिए दोस्तों, तो आपका स्वागत है डाउट हंट में। दोस्तों डाउट हंट में आपको लेकर आए हैं एक ओनली 2 सेकंड में आंसर कैसे निकालें। ओनली 2 सेकंड में मैं आपसे कह रहा हूँ, ओनली 2 सेकंड में निकालोगे। ओके दोस्तों, कैसे निकालोगे? देखो, इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गुणनखंडों की यानी कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम है। यानी जब आपको गुणनखंडों की संख्या सम क्या होती है दोस्तों, 2, 4, 6, 8। ओके दोस्तों, यानी ऐसे गुणनखंडों की संख्या जो 2, 4, 8, 10, 12, 14 हो। ओके, तो कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों आप एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखना, जब भी सम पूछ लेना तो वो संख्या हम देखेंगे, क्या देखेंगे, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्या? नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो पूर्ण वर्ग ना हो। ओके दोस्तों, क्या देखेंगे? एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, यानी जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसे हटा देंगे। ओके दोस्तों, जैसे कि हमने इसमें देखा 6। देखो, अगर 0 0 हटा दूँ सब में, 0 तो 100 का होता है, सॉरी 100 में 0 होती हैं 2, तो वो 10 का स्क्वायर होता है, क्योंकि इसको मैं 625 × 100 लिख सकता हूँ। यहाँ से मैंने 0 हटा दिया। अब मुझे बताओ 625 क्या हमारी वर्ग किसी संख्या का वर्ग है? आपका यहाँ पूर्ण वर्ग है। और 289 17 का है, और यहाँ पे 169 हमारा 13 का है। तो मुझे बताओ क्या बचा आपका? 360। लेकिन 360 का किसी संख्या का वर्ग है आपको नहीं, तो हमारा आंसर होगा क्या? बी हो गया। आपको क्या देखना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वो हमारे उसके जो फैक्टर होंगे वो कैसे रहेंगे दोस्तों? सम रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, कैसे रहेंगे दोस्तों? सम। जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसके जो फैक्टर होते हैं वो कैसे रहते हैं? सम रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ। निम्नलिखित संख्या में से किस संख्या में गुणनखंडों की संख्या विषम है? यानी आपको क्या बताना है कि विषम, जब भी आपको गुणनखंड की संख्या विषम पूछी गई हो तो आपको क्या करना है? एक पूर्ण वर्ग संख्या देखनी है। क्या दोस्तों? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग की संख्या इसमें से देखोगे तो सबसे पहले 2 0 को हटा दो। ओके फ्रेंड्स, हटा दो। आपको इजी करने के लिए हटा रहा हूँ। देखो, अगर कभी 40 लिखा है, अगर इसका वर्ग करूँगा तो क्या आएगा? 16। देखो दोस्तों, अगर मैंने इसको हटा दिया तो क्या 4 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? आपका वो बिल्कुल है। तो यानी 40 है उसे हम 16 × 100 लिख सकते हैं। आपका वो बिल्कुल 100 है वो हमारा क्या है? एक 10 का वर्ग है, और जो हमारा 16 वो 4 का वर्ग है। तो ऐसे ही हमने 2 0 हटा दिए यहाँ से। अब देखेंगे कि कौन सी हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपने देखा, क्या मेरी 184 किसी संख्या का वर्ग है? आपका वो नहीं है। क्या मेरा 250 पूर्ण वर्ग संख्या है? आपका वो नहीं है। और 200 क्या पूर्ण वर्ग संख्या? नहीं है। और 196 क्या पूर्ण वर्ग संख्या? आपका वो 14 का वर्ग होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझ गए होंगे। जब आपको फैक्टर की संख्या सम चाहिए, यानी गुणनखंडों की संख्या विषम चाहिए, तो क्या देखते हैं? पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं। और सम चाहिए तो यानी जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। ओके दोस्तों, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो आपने क्या देखा? अगर देखो दोस्तों, हमने इधर से स्टार्ट किया था। आप डायरेक्ट आपकी निगाह डाट पड़ जाएगी कौन सी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। ओके दोस्तों, डायरेक्ट आपकी पूर्ण वर्ग संख्या पे निगाह पड़ जाएगी। ओके दोस्तों, कैसे निकालते हैं पूर्ण वर्ग संख्या आपको पता होगा। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्वायर पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो स्क्वायर के बारे में बताता। सिर्फ मैं तो आपको बता रहा हूँ कि कैसे भी फंड कर सकते हो। आप फंड कर लेना, ज़्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इजी क्वेश्चन आएंगे। देखो, इन दोनों में ये आए हुए क्वेश्चन है। RRB में आई हुई है, ग्रुप डी में आए, यानी 2018 में था, और ये भी हमारा 18 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो अब ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए फ्रेंड्स, ऐसा क्यों करते हैं हम? इसके ऊपर एक इसका पोस्टमार्टम करते हैं। दोस्तों, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं? मान लेता हूँ मैं x और a × b, इतना लिखा हुआ बस, और ज़्यादा भी इधर कोई भी हो सकती है, हमें नहीं पता। ओके दोस्तों, मुझे बताओ यहाँ पे x और जो y हैं वो कैसे हैं? एक हमारी अभाज्य संख्याएं। कैसी हैं दोस्तों? अभाज्य संख्याएं। जो x और y है वो हमारी अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर्स हैं। ओके दोस्तों, कैसी हैं दोस्तों? अभाज्य संख्याएं। तो इसके जो गुणनखंडों की संख्या होगी वो क्या होगी दोस्तों? a + के 1। ओके फ्रेंड्स, और b + के 1। ओके फ्रेंड्स, अब मुझे बताओ, जब भी आपने 2 में 3 का इंटू करोगे तो क्या बनेगा? 6।
ओके। अगर मैंने 2 का इंटू 2 में किया तो क्या बनना है 4। यानी जब एक सम संख्या आ रही है तो वो हमेशा, और किसी भी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करो जो सम संख्या से मल्टीप्लाई करो, वो हमेशा क्या बना रही है, एक सम संख्या। तो हम कह सकते हैं ऑड इंटू इवन क्या बनेगा, हमारा इवन बनेगा। ओके दोस्तों, इतना बनेगा आपका, वो बिल्कुल बनेगा। लेकिन ऑड इंटू ऑड क्या बनेगा, बताओ ऑड इंटू ऑड क्या बनेगा, आप मुझे बताइए थोड़ी देर के लिए। यानी 3 इंटू 7 कितना बनेगा 21, और ऐसे ही हमारा 9 इंटू 11 कितना बनेगा 99। यानी ऑड इंटू ऑड हमारा हमेशा ऑड बनता है। ओके दोस्तों, आपने कहा बिल्कुल। अब आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पे समझो आप, मैंने क्या बोला, मुझे बताओ जो ए है और बी। ओके दोस्तों, अगर मुझे बताओ पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है। पूर्ण वर्ग संख्या जैसे कि मान के चलो, यहाँ पे अगर मैं आपको समझाऊँ, 2 की पावर 0, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, सॉरी 5 कर देता हूँ, ओके, और 7 की पावर 11। अब मुझे बताओ क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, बताओ। ओनली मल्टीप्लाई नहीं करो आप, सिर्फ बताओ क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है। आप कहोगे कैसे सर, ये तो ठीक है सम है, ये क्या है, इसकी पावर भी सम है, लेकिन इसके जो 3 के फैक्टर है वो 5 हैं, या तो 6 होते या फिर 4 होते, और 7 के देखे तो आपके साथ के क्या आ रहे हैं 11 फैक्टर आ रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 11, इसका मतलब या तो देखो 3 में कितने की कमी है, अगर पूर्ण वर्ग बनाते हैं हमें एक 3 की और ज़रूरत है, या इसमें से 3 हटा दो, यानी 3 एक्स्ट्रा और एक 7 एक्स्ट्रा हमारा। ओके दोस्तों, यानी जब आपको पूर्ण वर्ग संख्या बनानी होती है तो हम उसकी जो पावर होती है वो क्या किस में लेते हैं, हम एक सम में लेते हैं। क्या दोस्तों, सम में लेते हैं। ओके, किस में लेते हैं, सम में। अब मुझे बताओ, जब कोई संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो उसकी सारी की सारी जो पावर होंगी, यानी 2 यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर मैं कोई भी संख्या मान लेता हूँ। ओके दोस्तों, चलो मैं इसको हटा देता हूँ। ओके दोस्तों, इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसको। ओके दोस्तों, आपने देखा जब इस पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसकी पावर कैसी आएंगी, एक समान सभी की, लेकिन यहाँ पर कैसी है, विषम है। तो मुझे बताओ 4 में अगर 1 ऐड कर देंगे तो क्या बनाएगा ये, यानी जब आप सम में 1 ऐड करते हो तो वो क्या बनाता है, ऑड, यानी विषम संख्या बनाता है। ओके दोस्तों, और हमारा 3 की पावर 5 यानी क्या है, ऑड है। क्या दोस्तों, ऑड है। अगर ऑड में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा, इवन बनाएगा, यानी विषम में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा, वो इवन बनाएगा। ओके दोस्तों, मैंने बोला था ना इसकी पावर +1 करना और इसकी भी 1 करना है। तो आप बताओ ऑड इंटू इवन क्या होता है, हमेशा मैंने आपको बताया क्या होगा, इवन, यानी पावर कैसी, जो हमारा मल्टीप्लाई होगा वो कैसा आएगा, आपका वो एक सम ही आएगा। अगर मैंने 11 में 1 जोड़ दिया तो हमेशा 12 बनाएगा आपका वो, बिल्कुल। ओके, यानी इवन बनाएगा। तो यार देखो, एक ऑड है, ऑड एक है, लेकिन इवन कैसे बनना है, इवन यानी सम तब बन रहा है जब उसकी पावर विषम में आ रही है। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर मैं दूसरा एग्जांपल आपको समझाऊं, जैसे कि मान लेते हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 6 और 3 की पावर 8 लिखा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 की पावर 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 5 की पावर 6 भी एक पूर्ण वर्ग है, और 3 की पावर 8, यानी इनकी संख्या क्या है, ऑड है, सॉरी इवन है। तो ये हमारी एक क्या होगी, एक हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और ये वैसे भी देख लीजिए, आपको आता होगा इतना तो, कि जब हमारी जो संख्या है वो हमारी सम संख्या होती तो हमारी वो पूर्ण वर्ग बन जाती है। अब मुझे बताओ, जब मैंने इसमें 1 जोड़ा, यानी जब पूर्ण वर्ग संख्या होती है तो उसकी सारी की सारी पावर कैसी होती हैं, एक सम होती हैं, यानी इवन होती हैं। और अगर सम में मैं 1 ऐड करूँगा तो क्या बनेगा, ऑड, और अगर इसमें 1 ऐड करूँगा तो ऑड बनेगा। 6 की जगह कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला वाली क्या होगी, इवन पावर होगी। इसमें ऐड करूँगा तो कितना होगा, 1 ऐड करूँगा इसमें, यानी सब में 1 ऐड करते चलेंगे तो क्या बन जाएगा, सभी संख्याएं क्या बन जाएंगी, ऑड ऑड ऑड, और तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेंगी, ऑड बनेगा। ओके दोस्तों, सॉरी इवन बनेगा, हाँ ऑड ही बनेगा। ओके, यानी विषम, विषम इंटू विषम इंटू विषम क्या बनेगा, हमेशा विषम। 3 इंटू 3 इंटू 3 कर लेना, चाहे 3 इंटू 4 इंटू 5 कर लेना, हमेशा क्या बनेगा, विषम ही बनेगा। ओके दोस्तों, समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। अगर नहीं आया तो कमेंट में बता देना दोस्तों, फिर से मैं इसकी अच्छे से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसमें मैं
यानी जब मैं बोर्ड पर बनाता हूँ तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। ओके दोस्तों, तो ये मैं ऐसे ही वीडियो बना देता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब अगली ट्रिक क्या होती है उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों मैं अगली ट्रिक इस क्वेश्चन पर लाने वाला हूँ, यानी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे के सारे कराएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या दिया, बिजली के बारे में दिया है, कभी टैक्सी के बारे में दे देगा कि उसका भाड़ा नियत है और वो 1 किलोमीटर चलता है तो कुछ रुपये लेता है। यानी ऐसे ही देखो, इसमें क्या बोला गया, यूनिट्स एक किसी निर्माण के कार्य के लिए बिजली का बिल अंशतः निश्चित और अंशतः, यानी एक तो निश्चित मूल्य है उसका कि 1 किलोमीटर तू कितने ही किलोमीटर ले जा, मुझे तो 20 रुपये यानी 10 रुपये चाहिए, तू चाहे मुझे 1 दिन चला चाहे 10 दिन चला, यानी मुझे तो ओनली जब तक तू रहेगा मेरी गाड़ी में, चाहे 1 मिनट के लिए बैठ चाहे 10 मिनट के लिए, मुझे तो 10 रुपये चाहिए तो चाहिए। उसके बाद भी बोल रहा है कि जब तुम चलवाओगे ना उसका अलग चाहिए, मुझे 1 किलोमीटर के अलग चाहिए 2 रुपये। ओके, यानी कुछ भी राशि बता देगा और बिजली का यूनिट के साथ बदलता है। यानी उसने बोल दिया कि आप यानी बिजली जलाओ चाहे मत जलाओ, हमें तो कुछ रुपए चाहिए। अगर आप बिजली चलाते हो तो 1 यूनिट के कुछ रुपए चाहिए। ओके, बिजली का यूनिट के साथ बदलता है। किसी महीने में 540 यूनिट की खपत होती है तो बिल 1800 रुपये होता है। ओके, इसमें देखो निश्चित यानी जो निश्चित मूल्य था वो भी होगा और जो यूनिट का बिल बनेगा वो भी आएगा। किसी अन्य महीने में 620 यूनिट की खपत होता है और बिल 2040 आता है। यदि किसी महीने में 500 यूनिट की खपत होती है तो उस महीने का बिल कितना होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे बोल देगा कि एक टैक्सी वाला होता है, वो कुछ निश्चित राशि लेता है और वो किलोमीटर के हिसाब से कुछ राशि मिल लेता है। अगर वो बोल देगा कि 540 किलोमीटर चलते हैं तो वो 1800 रुपये लेता है और 620 किलोमीटर चलते हैं तो वो हमसे क्या लेता है, 2040 लेता है। तो बताइए 500 किलोमीटर चलेंगे तो कितनी राशि उसे देनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट कर देना और इसकी अगर ट्रिक चाहिए बहुत आसान है, सिर्फ आपको इस 8 से 10 सेकंड लगेंगे। ओके दोस्तों, 8 से 10 सेकंड आपको आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स।